हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिजिक्स क्लासेज में पुनः स्वागत है। हमने कल ओबेनिस्ट आधार ट्रांजिस्टर के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें उसके अभिलाक्षणिक वक्र, निवेशी और निर्गत के बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम ओबेनिस्ट उत्सर्जक ट्रांजिस्टर के निवेशी और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। ओबेनिस्ट उत्सर्जक ट्रांजिस्टर नाम से पता चल रहा है। ओबेनिस्ट उत्सर्जक मतलब इसमें उत्सर्जक को ओबेनिस्ट करेंगे। ओबेनिस्ट मतलब कॉमन या अर्थ, और इसी उत्सर्जक के सापेक्ष अपने निवेशी और निर्गत वोल्टताओं को मापेंगे। यह है ओबेनिस्ट उत्सर्जक ट्रांजिस्टर के लिए पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के परिपथ चित्र। अब देखो, इसमें अपने क्या करते हैं, उत्सर्जक कॉमन कर रहे हैं या उत्सर्जक के सापेक्ष वोल्टताओं को माप रहे हैं, तो उत्सर्जक को तो क्या कर दिया, अर्थ। और निवेशी परिपथ अपने अग्रवाइस में करना है, तो अग्रवाइस में करने के लिए जो आधार है पीएनपी में एन प्रकार के अर्धचालक का बना हुआ, तो आधार को किससे जोड़ेंगे, एन है तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और इसे अलग अलग मान की वोल्टताएं देने के लिए, निवेशी परिपथ है, इसे अलग अलग मान की वोल्टताएं देने के लिए विभव विभाजक RH1 से जोड़ देते हैं या धारा नियंत्रक RH1 से जोड़ देते हैं। अब ये जो संधि है, इसमें B और E के बीच में संधि है, तो इसके बीच में जो वोल्टता मिलेगी वो VEB। इसी प्रकार निर्गत परिपथ है, इसे पक्षवाइस में करने के लिए क्या करते हैं, ये संग्राहक है P प्रकार का, तो P को उल्टा जोड़ेंगे, मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और अलग अलग मान की वोल्टताएं देने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, रियोस्टेट RH2 या धारा नियंत्रक RH2। और निर्गत परिपथ में भी जो वोल्टता है E और C के मध्य मापी जा रही है, तो जो वोल्टता मिलेगी निर्गत परिपथ में वो होगी VEC। अब निवेशी परिपथ में देखो, आधार है, आधार में से धारा बह रही है और आधार बिल्कुल पतला है, तो उसमें न के बराबर धारा बहती है। तो यहाँ पे जो अमीटर लगाएंगे वो कौन सा होगा, माइक्रो अमीटर, कम धारा बह रही है। निर्गत परिपथ है, संग्राहक में आधार से ज़्यादा धारा बहेगी, तो क्या करेंगे, यहाँ पे धारा मापने के लिए मिली अमीटर का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो, धारा करंट की डायरेक्शन बनानी चाहिए, बैटरी से देख ले या सिंपल यहाँ इसके प्रतीक से देख लो। देखो, ये तीर का निशान अंदर जा रहा है, तो आई किधर होगी, अंदर की तरफ। बाकी क्या करना है, आई अंदर है तो आई सी और आई बी का इसके अपोजिट कर देनी, आई सी इससे बाहर निकलती दिखाई देनी और आई बी भी बाहर। चाहे बैटरियों से देख लो, देखो नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव में करंट अंदर की ओर आता है, इधर भी देखो नेगेटिव है तो अंदर की ओर करंट आएगा, करंट की डायरेक्शन सही है। और अपने जो अमीटर और वोल्ट मीटर हैं, इन्हें क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। देखो, ये अमीटर है, ये वोल्ट मीटर, दोनों के नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से। इस वाले में भी देखो, दोनों के नेगेटिव टर्मिनल किससे, बैटरी के नेगेटिव से, और पॉजिटिव टर्मिनल किससे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से अपने NPN ट्रांजिस्टर के परिपथ चित्र यह रहा ओबेनिस्ट उत्सर्जक के लिए। अब इसमें भी देखो, अपने उत्सर्जक को क्या कर रखा है, कॉमन कर रखा है, अर्थ कर रखा है। करंट की डायरेक्शन बनानी है तो क्या करेंगे, देखें तीर का निशान NPN में क्या होता है, बाहर की ओर, तो देखो ऐसे आ रहा है उत्सर्जक में करंट, तो आई बाहर की ओर, तो IC और IB क्या कर देने, अंदर की ओर। अब यहाँ पर भी आधार देखो पतला है, तो यहाँ पे जो एमीटर लगा होगा वो माइक्रो एमीटर, और इधर संग्राहक में आधार से धारा ज़्यादा बहेगी, तो इस यहाँ पे क्या लगेगा, मिली एमीटर। अब इसमें भी क्या करना है, अपने अभिलाक्षणिक वक्र बनाने। तो अभिलाक्षणिक वक्र क्या होंगे, निवेशी और निर्गत परिपथों में प्राप्त वोल्टताओं तथा उनके सापेक्ष प्राप्त धाराओं के मध्य बने वक्र क्या कहलाते हैं, ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र। अब सबसे पहले अपने निवेशी अभिलाक्षणिक वक्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र बनाने हैं। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र बनाने के लिए क्या करते हैं, अपने निर्गत में कोई चीज़ कांस्टेंट रखते हैं। अब निर्गत में यहाँ पे क्या है,
निर्गत धारा IC और निर्गत वोल्टता VEC। और अपने पता है आउटपुट में या निर्गत में अपने क्या चीज़ कांस्टेंट रख सकते हैं, वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, निवेशीय अभिलाक्षणिक वक्र बनाने तो निर्गत वोल्टता VEC को कांस्टेंट रखेंगे, नियत रखेंगे। और ग्राफ किसके मध्य बनाएंगे, IB और VEB के मध्य है। तो परिभाषा क्या है निवेशीय अभिलाक्षणिक वक्र की, नियत निर्गत वोल्टता VEC पर निवेशी वोल्टता VEB के विभिन्न मानों के सापेक्ष निवेशी धारा IB के विभिन्न मान ज्ञात करते हैं तथा इनके मध्य ग्राफ बनाते हैं जो कि एक वक्र की तरह प्राप्त होते हैं, जिन्हें ट्रांजिस्टर के निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। ट्रांजिस्टर के निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र इस तरह से प्राप्त होते हैं, मतलब जो अपने उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर था उसके लिए निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र इस तरह से प्राप्त होते हैं। अब देखें ये जो वक्र हैं, ये जो ग्राफ है, ये भी क्या है, अपने जो डायोड थे उसके अगरवाइज अभिलाक्षणिक वक्रों की तरह ही प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या हुआ, जो निवेशी संधि है वो किस तरह काम करती है, इसका मतलब अगरवाइज डायोड की तरह। और देखो ये जो वोल्टता है अपने VEB का मान एक निश्चित वोल्टता जैसे 0.4 यहाँ पे दे रखी है, अगर 0.4 से कम है तो धारा नहीं बह रही, और यदि VEB का मान 0.4 से ज़्यादा हो रहा है तो धारा बह रही है। तो इस VEB को क्या कहते हैं, अपने अवरोधी विभव या फिर विभव प्राचीर, अवरोधी विभव या विभव प्राचीर। और तीसरा देखें अपने जो ये वोल्टता है निर्गत वोल्टता VEC, इसका नियत मान पहले 5 रखा था, अगर 5 की जगह बढ़ाएंगे मान तो निवेशी धारा IB के मान में क्या होगी, कमी होगी। तो देखिए ग्राफ से क्या आपने पता चल रहा है कि जब तक VEB विभव प्राचीर जैसे 0.3 है होगा किसी के लिए, 0.3 वोल्ट से कम रहता है तो IB क्या होती है, 0, यहाँ पे 0 है। जैसे ही VEB, जो ये VEB है विभव प्राचीर से अधिक हो जाता है तो IB धीरे धीरे बढ़ती है तथा फिर पहले धीरे धीरे बढ़ती है फिर तेजी से बढ़ती है। और ये जो ग्राफ कैसे बन रहे हैं, ये वक्र अगरवाइज डायोड की तरह प्राप्त होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, VEC का मान बढ़ाने पर IB का मान कम प्राप्त होता है। अब ये कैसे, अपने इसके परिपथ चित्र से पता करते हैं। जैसे ये ट्रांजिस्टर का परिपथ चित्र है। अब देखिए अपने ये जो संधि है निर्गत संधि, इसमें संग्राहक को किससे जोड़ रखा है, बैटरी VCC के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस से। और जो आधार है वो कौन सा बना हुआ है यहाँ पे, P प्रकार के अर्धचालक का। P भी मतलब P में क्या होंगे, होल्स। तो जो निर्गत परिपथ की बैटरी है इसका प्लस सिरा P के होल्स को, मतलब आधार के होल्स को प्रतिकर्षित करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले 5 वोल्ट रखा, VCC का मान कम है तो ये जो आधार है इस पर इसका प्रतिकर्षण कम होगा तो आधार धारा थोड़ी सी ज़्यादा बहेगी। अब मैंने VCC का मान बढ़ा के 10 कर दिया तो ये जो VCC बैटरी इसके द्वारा जो आधार पर प्रतिकर्षण अधिक हो जाएगा तो आधार धारा IB का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि अपने निर्गत वोल्टता VEC का मान बढ़ाएंगे तो निवेशी धारा IB का मान कम प्राप्त होगा। अगला पॉइंट है निवेशी गतिक प्रतिरोध। अब निवेशी गतिक प्रतिरोध, तो देखो यहाँ पे वोल्टता कौन सी है, निवेशी VEB, और धारा कौन सी है, IB। ये सीधे एक सरल रेखा के बीच बन नहीं रहे ग्राफ। तो अपने क्या करेंगे, इसमें इनके गतिक प्रतिरोध प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से निवेशी गतिक प्रतिरोध की परिभाषा क्या हुई, निवेशी वोल्टता में परिवर्तन डेल्टा VEB तथा निवेशी धारा में परिवर्तन डेल्टा IB का अनुपात निवेशी गतिक प्रतिरोध कहलाता है। और यहाँ पे कौन सी चीज़ नियत है, निर्गत वोल्टता VEC। ये उभयनिष्ठ
उत्सर्जक ट्रांजिस्टर के निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र हैं जो इस तरह से प्राप्त होते हैं। अब ये जो ग्राफ बनेगा ये किसमें जो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र होगा, ये निर्गत वोल्टा VEC और निर्गत धारा IC के मध्य बनेगा। अब इसमें अपने कुछ चीज़ नियत रखनी है, तो निवेश में क्या चीज़ नियत रख सकते हैं, धारा IB। तो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्रों की परिभाषा क्या हुई, नियत निवेशी धारा IB पर निर्गत वोल्टा VEC के विभिन्न मानों के सापेक्ष निर्गत धारा IC के विभिन्न मान ज्ञात करते हैं और इनके मध्य ग्राफ बनाते हैं जो कि एक वक्र की तरह प्राप्त होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर के निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। ग्राफ से ये स्पष्ट हो रहा है कि देखें कि VEC का मान बदलने पर जहाँ तक संग्राहक धारा IC बदलती है उससे क्या कहते हैं, नी वोल्टेज कहते हैं। तो देखो ये अपने VEC का मान बदल रहे हैं तो IC का मान यहाँ तक बदल रहा है, फिर नियत हो रहा है, तो ये जो VEC का ये मान होगा ये क्या कहलाएगा, नी वोल्टेज, मतलब जिसके बाद में धारा का मान क्या हो जाएगा, नियत। अब देखिए ग्राफ से IB का मान बढ़ाने पर IC का मान क्या होता है, बढ़ता है। बताइए अपने जितना इनपुट ज़्यादा करेंगे उतना ही आउटपुट क्या मिलेगा, अधिक। अगला पॉइंट निर्गत गतिक प्रतिरोध। तो क्या करेंगे अपने, निर्गत वोल्टता में परिवर्तन डेल्टा VEC तथा निर्गत धारा में परिवर्तन डेल्टा IC का अनुपात क्या कहलाता है, निर्गत गतिक प्रतिरोध। और ये कब होगा, जब IB क्या होगी, नियत। अब उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर के लिए धारा लाभ क्या होगा, निर्गत धारा बटे निवेशी धारा। तो इसमें निर्गत धारा कौन सी है, ये देखो परिपथ चित्र से पता चल रहा है, निर्गत धारा कौन सी, IC, और निवेशी धारा कौन सी, IB। तो निर्गत धारा में परिवर्तन और निवेशी धारा में परिवर्तन, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, धारा लाभ। अतः धारा लाभ होगा डेल्टा IC बटा डेल्टा IB। यहाँ पे VEC क्या है, नियत है। इस तरह से ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर के निवेशी और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्रों के बारे में अपने अच्छी तरीके से डिटेल में स्टडी की है। अब अपने जो इनके धारा लाभ अल्फा और बीटा के मध्य संबंध ज्ञात करेंगे। क्योंकि अपने पता है उत्सर्जक धारा I बराबर क्या होता है, आधार धारा IB प्लस संग्राहक धारा IC। एमीटर करंट I किसके इक्वल होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। यदि इनमें अपने कुछ चेंज के रिस्पेक्ट में धारा लें तो I को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा I, IB को डेल्टा IB और IC को डेल्टा IC। अब क्या करें, यदि अपने दोनों तरफ इसमें डेल्टा IC से क्या कर दें, डिवाइड करें, तो डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IC बराबर डेल्टा IB अपॉन डेल्टा IC प्लस डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IC। डेल्टा IC से डेल्टा IC कट गया और अपने पता है डेल्टा IC बटे डेल्टा I क्या होता है, धारा लाभ अल्फ़ा। तो अब डेल्टा IC बटे डेल्टा I होता है अल्फ़ा, तो डेल्टा I बटे डेल्टा IC क्या हो जाएगा, 1 बटे अल्फ़ा। इसी तरीके से अभी अपने पढ़ा था डेल्टा IC बटे डेल्टा IB क्या था, बीटा, तो डेल्टा IB बटे डेल्टा IC क्या हो जाएगा, 1 बटे बीटा और प्लस 1। ये इन दोनों में संबंध है। यदि अपने इससे अल्फ़ा का मान प्राप्त करना हो तो अल्फ़ा का मान कैसे प्राप्त होगा, 1/अल्फ़ा इक्वल टू इनका LCM आएगा बीटा 1 प्लस बीटा। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। ये अल्फ़ा की वैल्यू प्राप्त हुई। यदि अपने इसी से बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 बीटा को यहाँ पे रहने देंगे और 1 को इधर ले जाएंगे, तो 1 बीटा क्या हो जाएगा, 1/अल्फ़ा माइनस 1। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 - अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा
तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या फाइंड हुई अपने, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये बीटा की वैल्यू फाइंड हुई। अब अपने पता था कि जो अल्फ़ा है वो तो क्या था, IC अपॉन IE, और बीटा क्या था अपने, IC अपॉन IB। तो दोनों की वैल्यू कितनी होती है, देखें अपने IC और I में से कौन सी ज़्यादा होगी, I क्या होगी अधिक और IC क्या होगा कम। तो अब देखो ऊपर वाले वैल्यू कम है और नीचे वाली क्या है ज़्यादा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 1 से कम, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 1 से कम रहेगी। और बीटा की वैल्यू अपने देखें IC ज़्यादा होगी और IB क्या होगी कम होगी, तो ज़्यादा में कम का अपने डिवाइड कर रहे हैं, तो बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 1 से ज़्यादा। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 से अधिक रहेगी और बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम और बीटा की वैल्यू 1 से अधिक। अब हम कल ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।